हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, जानकी मैया की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, अयोध्या धाम की। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट ही नाम का आश्रय लेंगे। सही भाव से बोलें, मिलकर के बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे
सभी गाइए। सभी गाएंगे भाव से, ऐसे नहीं। कीर्तन जब करें ऐसे नहीं भाई। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, प्रभु राम की कृपा हो गई, आज ये राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो सभी भाव से मनवाड़ी को पवित्र कीजिए। ऐसे नहीं शांति से बैठ के नहीं। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। वर्णा नाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। परम मंगल में परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस व्यासपीठ के समक्ष पधारी सभी मातृशक्ति, सभी श्रद्धालु भक्त श्री हनुमान जी महाराज की वांग्मय उपस्थिति में आइए। आज ये नवदिवसीय इस रिठाला की पावन धरा पर आज से नवदिवसीय राम कथा यहाँ पर गंगा प्रभावित होने जा रही है। हम सभी इस गंगा में गोते लगाएंगे बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से। इन कथाओं को सुनकर के हमें करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इन कथाओं को सुनने से लाभ क्या होगा, आप कथा को ध्यान से सुनिए। आप इन कथाओं को सुनकर के पहले हमें मनन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर से सुने इधर निकाल देना, नहीं। पहले हमें सुनना चाहिए, सुनने के बाद हमें मनन करना चाहिए, और मनन करने के बाद हमें सुलझना चाहिए। अब सुलझना किससे है? हम जो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं इस माया में, इस बंधनों में जो बंधे हुए हैं, इनसे हमें सुलझना चाहिए। जब तो कथा सुनना सार्थक है, अपने जीवन में कुछ उतारना चाहिए। रामचरितमानस से मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। रामचरितमानस में ऐसी कोई बात नहीं है जो मनुष्य के जीवन में काम ना आए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य के काम ना आए। तो ये रामचरितमानस हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। आइए भाव से सभी चलेंगे।
पहले राम जी के चरणों में 2-4 चौपाई लेकर के सभी प्रवेश करेंगे और रोजाना सभी बोला करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कथा प्रारंभ होगी तो ये 5 चौपाई बोल करके ही कथा प्रारंभ हुआ करेगी। तो हम सब बोला करेंगे, आप भी सब बोलेंगे, आज से सब श्रवण करेंगे, याद करेंगे, कल से रोजाना सब बोला करेंगे। ठीक है, आइए भाव से। मंगल भवन अमंगल हारी, अरे द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सोनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि मम जीव विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। आखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखे तिम तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ये रोजाना इन 5 चौपाइयों को लेकर के सभी शुभारंभ किया करेंगे। आज पहला दिन है, आज सिर्फ कथा की आपको रूपरेखा समझाई जाएगी कि हमें कथा कैसे सुननी है, क्या करना है, ये सब बातें आती है पहले दिन की कथा में। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। ये 3 डंडों की सीढ़ी हमको मिली है बहु से पार जाने के लिए, रामचरितमानस। लेकिन अब हमें बहु से पार जाना है, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। पीछे से पढ़िए आप, रामचरितमानस, पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। जब हम मनुष्य बनेंगे तब हम कहीं अच्छे चरित्र करेंगे, तब कहीं हम राम के जैसे हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे महाराज ये मनुष्य तो पहले से हैं, ये मनुष्य नहीं होते। अरे भाई 2 हाथ 2 पैर ये तो सबके पास है, एक पशुओं के पास भी है। ये सम विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, न गुण है, न शील है, वो मनुष्य नहीं है। ते मृत्यु लोके भूवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। वह मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर जानवरों की तरह अपना पेट भरने में लगा रहता है। एक पशु में और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए, और जब मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य बनकर हमें क्या करना होगा? चरित्र करने होंगे। चरित्र कौन से करने हैं? अब ये मत सोचना कि महाराज हम चरित्र करते तो हैं, ये चरित्र नहीं होते। कथाओं को सुनिए, अपनी अंदर संस्कार लाइए, धर्म की बातें आनी चाहिए जीवन में। जब हम मनुष्य बनेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तब हमारी समाज में बात होती है महाराज।
थोड़ी कम पहले। चंद्र भगवान की जय। आइए रामचरितमानस का स्वागत करें। रामचरितमानस में सबसे पहले 7 श्लोक आए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। इसमें सबसे पहले वंदना की गई है, और वंदना की है तो किसकी की है? सबसे पहले वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की है, क्योंकि बुद्धि प्रदाता है मां सरस्वती। जब तक मां सरस्वती नहीं बैठती हैं, जब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। गणेश जी महाराज का वंदन किया। गणेश जी महाराज के वंदन के बाद फिर भगवान शंकर का वंदन किया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांति स्थमीश्वरम। सबसे पहले फिर भगवान शंकर का वंदन किया है, क्योंकि भगवान शंकर और मां पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास के रूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखिए आज कितना संयोग है। आज दिन कौन सा है? मंगलवार। और आज मंगलवार को ही राम जी की कथा। ये हनुमान जी की बड़ी कृपा, ये बड़ी कृपा है। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि कथा सुनने से लाभ क्या होते हैं। कथा सुनने से आखिर लाभ क्या है? तो ये समझ लीजिए कथा सुनने से लाभ बहुत होते हैं। लाभ क्या होंगे कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भजर सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गई को भजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही। ध्यान से सुनिएगा कथा को, बहुत सुंदर बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और सती जी ये दोनों कथा सुनने के लिए गए थे। कहां पर? अगस्त ऋषि के पास। देखो एक बात पता है, कथा को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी आपको, है ना? और नहीं अभी हम पूछेंगे कथा कहां चली थी और बता नहीं पाओगे आप। इसलिए बड़े ध्यान से कथा सुनिए आप। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, और इस रिठाला गांव पर तो भगवान ज्यादा ही कुछ प्रसन्न रहते हैं। इस रिठाला गांव में वैसे ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। अभी देखिए नवंबर में भी आपके यहाँ भागवत हुई थी, गोपाल भैया ने कराई थी। उसके बाद अभी
1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा भी हो गई, अभी हुई थी जनवरी में। लेकिन राम कथा, अब राम कथा नहीं हुई थी तो राम जी भी आ गए। राम जी ने सोचा कि जब हमारे कन्हैया पहुंच गए, भोले बाबा पहुंच गए, तो फिर हम कहाँ रहेंगे अब। और फिर नवरात्रि में राम कथा फिर होगी। हाँ, पहले अब राम कथा ये सुनिए, फिर उसके बाद दोबारा फिर सुनिए राम कथा। बोली रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बातों को समझेंगे आप, क्योंकि कथा से हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इससे हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए कुछ। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और सती जी दोनों कथा सुनने के लिए गए। कहां पर गए? अगस्त ऋषि के पास। लेकिन जैसे अगस्त ऋषि ने, ध्यान से समझिएगा, जब भोले बाबा कथा सुनने गए तो क्या नाम था? गए शंभु। जब हम शंभु लिखते हैं तो कितने अक्षरों में लिखते हैं? 2.5 अक्षर में। सीटी वाला सा, आधा मां और फिर भा, शंभु 2.5 अक्षर में। जब भोले बाबा कथा सुनने गए तो 2.5 अक्षर का नाम लेके गए। लेकिन कथा सुनने से लाभ क्या होता है ये समझ लीजिए आप। जब भोले बाबा का नाम लेके 2.5 अक्षर का गए, लेकिन जब कथा सुनी तो फिर नाम कितने अक्षर का हो गया? कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब नाम लेकर के गए 2.5 अक्षर का, और जब कथा सुनी तो कितने अक्षर का नाम हो गया? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश लिखेंगे कितने अक्षर में लिखेंगे? 3 अक्षर में। जब कथा सुनने गई थी 2.5 अक्षर का नाम लेके गई, और जब कथा सुनी तो कथा का प्रभाव नाम 2.5 अक्षर से 3 अक्षर का हो गया महाराज। ऐसे ही जब हम कथा में जुड़ते हैं तो हमारा नाम बहुत आगे चलता है। और जब भोले बाबा 3 अक्षर का नाम कथा सुनी, लेकिन जब कथा सुन के वापस लौटे फिर नाम कितने अक्षर का हो गया? कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने गई थी 2.5 अक्षर का नाम, कथा सुनी 3 अक्षर का नाम, लेकिन जब कथा सुन के विदा लेकर के चले तो नाम 4 अक्षर का हो गया महाराज। लेकिन सती जी को कथा से प्रेम नहीं हुआ था, यह भी समझ लीजिए। जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, उसका नाम बहुत आगे चलता है। लेकिन सती जी को कथा से प्रेम नहीं हुआ तो सती जी का क्या हुआ? मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और भवन चले संग दक्ष कुमारी। फिर सिर्फ दक्ष की बेटी रह गई, और जब गई थी, जब कितने पद लगाए हैं कि संग सती जग जननी भवानी, सारे पद छिड़ लिए गए। कहने का मतलब जो भगवान से विमुख हो जाता है वह न इधर का रहता है न वो उधर का रहता है महाराज। इसलिए हमें भगवान के कार्यों में हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। दूसरी एक बात, कथा सुनने के बाद हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। ये कथा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पहले दिन की बातें हैं। कथाएं सुन के 2-4 चौपाई याद कर ली, अपने अंदर अहंकार कभी मत लाइए। ये अहंकार मत लाइए कि हमने राम कथा करा दी महाराज, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक बात आती है, एक लाइन आती है हनुमान चालीसा में कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान बताया गया।
विद्यावान गुणी अति चातुर। अच्छा एक बात बताओ, विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या है? हनुमान जी को विद्यावान कहा गया है, विद्वान नहीं कहा गया। विद्वान तो रावण भी था, विद्वान तो रावण भी था। लेकिन रावण में और हनुमान जी में अंतर है। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। अब कैसे समझे अंतर? अब ये समझ लीजिए कि जब हनुमान जी लंका में गए, राक्षस लोग लात मार रहे हैं, चरण मार रहे हैं, बांध लिया हनुमान जी को। और इतने के बाद भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि विनती करहु जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। ये सुंदरकांड की चौपाई है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, आप मेरी बात मान जाइए। लेकिन रावण कहने लगा, रे आप कोई नए हाथ थोड़ी जोड़ रहे हो, हमारे सामने तो सभी हाथ जोड़ते हैं। ये मनुष्य को अहंकार हो जाता है। अब ध्यान देना, हाथ दो तरह जोड़े जाते हैं, हाथ दो तरह जोड़े जाते हैं। एक तो भय के कारण और दूसरे भाव के कारण। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि कोई आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो ये मत समझना कि वो आपसे भयभीत रहता है। नहीं, हो सकता है वो आपके भाव के कारण हाथ जोड़ रहा हो। भावनाओं को समझना चाहिए। तो हम कथा सुने, कथा पढ़ें, लेकिन हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए हमारे जीवन में। जीवन जीने की कला आनी चाहिए, अहंकार कहीं नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, सूरदास जी ने लिख दिया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन दुष्ट व्यक्ति है, मेरे समान कौन कामी पुरुष है। लेकिन हम अहंकार करते हैं। अच्छा विचार कीजिए, क्या आखिर हम ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हैं? हमको अच्छा काम करते हैं क्या? हमको अपनी वासनाओं से फुर्सत नहीं है, हमको अपनी कामनाओं से फुर्सत नहीं है, हमको पाप कर्म करने से फुर्सत नहीं है। हम ऐसा कौन सा अच्छा काम करते? कोई नहीं करते। लेकिन भगवान फिर भी हमारे अवगुणों को बुला करके, भगवान हमारी बुराई नहीं देख रहे, भगवान हमारे अवगुणों को बुला करके हमारे ऊपर कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं महाराज। लेकिन आज इस बात से एक सिद्ध बात होती है, एक बात सिद्ध हो जाती है कि आज भगवान ने हमारे अवगुणों को बुला करके हमारे पास आज अपनी कथा भेज दी है। तो ऐसा लगता है कि जब आज भगवान ने हमारे पास कथा भेज दी है तो एक दिन तो भगवान हमको अवश्य मिल जाएंगे महाराज। भाव जोड़ लीजिए बस। हनुमान जी का कार्य यही है। आज मंगल का दिन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेंगे। हनुमान जी के कार्य यही। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी हंसते हुए को रुला देते हैं और रोते हुए को हंसा देते हैं। ये सांसारिक लोग दुखों से दुखी हैं तो इनको भगवान की कथा सुना करके प्रसन्न कर देते हैं। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी बैठी रो रही थी, रो रही है सीता जी। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? बस उसी से वह राम कथा सुना दी कि रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। जैसे हनुमान जी ने राम कथा शुरू की और सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया महाराज। आज रोती हुई सीता जी को प्रसन्न कर दिया, दुख भगा दिया। और हनुमान जी ने राम जी को आकर के, राम जी ने जब पूछा कि हनुमान आपको सीता की खबर लगी, क्या खबर मिली? आपको क्या खबर मिली? जब हनुमान जी ने राम जी को सीता जी की खबर सुनाई है, आज सीता जी की खबर सुनते ही आज राम जी के नेत्रों में अश्रुधार बहने लगे। आज भगवान को रुला दिया राम जी को। यही हनुमान जी का कार्य है।
हनुमान जी मिलाने का कार्य करते हैं। हनुमान जी ने ही राम जी को और सुग्रीव जी को मिला दिया महाराज। हनुमान जी ही भक्त और भगवान को मिलाते हैं। आज यहां जो हनुमान जी का कार्य हमारे श्री गोपाल जी ने किया, गोपाल चौहान जी ने, आज ये बीड़ा न उठाते, आगे नहीं चलते, तो शायद आप लोगों को कथा सुनने में नहीं मिल पाती। तो ये तो हनुमान का कार्य है कि आज भक्त और भगवान को मिला देना, यही सबसे बड़ा धर्म है महाराज। बोली रामचंद्र भगवान की। जय हो। आइए हरि नाम का आश्रय लेंगे। अरे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। गाइए सभी हरि हरि बोल। ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति भोले बाबा 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 की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद सभी जय गाइए। जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। बोली गोविंद भगवान की। जय। देखो एक बात बताएं, जयकारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहते कि जहां तक हमारी आवाज जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है? तो भाई आपके यहाँ रिठाला में कथा हो रही है तो कम से कम जयकारा तो ऐसा लगाओ कि ज्यादा नहीं तो सेक्टर 5 तक तो आवाज पहुंचे। हैं? बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम।
आइए, आई रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना हुई है, सबसे पहले वंदना गुरु वंदना हुई है महाराज कि बंदहो गुरु पद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। सबसे पहले गुरु की वंदना हुई। अब ध्यान से सुनिएगा आप कथा। सबसे पहले गुरु की वंदना ही क्यों हुई? राम जी सबसे बड़े हैं, भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, हनुमान जी महाराज सबसे बड़े हैं, दुर्गे माँ सबसे बड़ी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले वंदना की है तो किसकी वंदना की? गुरु की वंदना की। वंदहो गुरु पद पदुम परागा। लेकिन सबसे पहले गुरु की वंदना क्यों की गई है, ये विचार कीजिए। क्योंकि जीवन में, हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रधानता, हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका है तो किसकी है? गुरु की भूमिका है। क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। हमें जीवन में गुरु अवश्य बनाने चाहिए। अच्छा, गुरु बनाने के बाद क्या करना है? बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी के जो चरणों की जो रज है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। जैसे आपने देखा होगा एक भौरा एक फूल में से पराग लेता है, रस लेता है उसमें से, ठीक इसी प्रकार हमें गुरु के चरणों की जो रज है वो श्रोधार करनी चाहिए। बंदहो गुरु पद पदुम परागा। गुरु वाक्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको ज्ञान नहीं है। अरे भाई, ज्ञान कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। हम जब पढ़ते भी हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहां भी तो गुरु अध्यापक ही हमको पढ़ाते हैं, जब भी तो ज्ञान मिलता है। हम विद्यालय पहुंचे या कमरे में बैठे रहे, क्लास में बैठे रहे, कोई अध्यापक आए नहीं, तो हमें कहां से ज्ञान मिलेगा? तो ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु अवश्य बनाने चाहिए। और गुरु जिस पर कृपा कर देना, गुरु जिस पर कृपा कर देते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान महाराज। गुरु जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में आनंद ही आनंद है महाराज। और गुरु ने किस किस पर कृपा की ये भी समझ लीजिए। गुरु की कृपा से कौन कौन का कल्याण हुआ है। ये गुरु कृपा ही तो, ये संत कृपा ही तो गुरु कृपा है। ये गुरु कृपा संत कृपा ही है कि जिन पर कृपा हो जाए भगवान तो उनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो ऐसे हमें संतों के चरणों से, गुरु के चरणों से जुड़ जाना चाहिए कि संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतनी के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाड़िए ताली सेवा करते हो, हरि हरि बोल।
मोह की शाम बहुत दिन सोयो, मोह की शाम बहुत दिन सोयो, अब तो लाला जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतनी 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 के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतनी के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम शरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई प्रहलादऊ की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलादऊ की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलादऊ की बन गई। हर सुमिरन में लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोए हंस बनावे, कागाते तोए हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे हो तेरी अच्छी बने।
बोलिए संत भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो एक बार एक याद आई छोटी सी कथा। एक बालक था, संत जी के पास जाता था। एक संत के पास जाता था, सत्संग करता था। सत्संग करते करते काफी समय हो गया, योगाभ्यास सीख लिया उसने, प्राणायाम चढ़ाना सीख लिया। धीरे धीरे समय निकला, एक बार 8 दिन नहीं आया। जब 8 दिन नहीं आया, 8 दिन बाद आया तो संत जी ने कहा कि बेटा 8 दिन क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा विवाह तय हो गया। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि गुरुजी मेरा विवाह तय हो गया। संत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम हमसे गए। उसने सोचा कि संत जी को खुशी नहीं हुई, कोई बात नहीं। धीरे धीरे फिर आता जाता रहा, लेकिन 6 महीने बाद फिर 1 महीने नहीं आया। संत जी ने कहा कि बेटा अब 1 महीने क्यों नहीं आई? तो उसने कहा गुरुजी विवाह हो गया। अच्छा अच्छा। संत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अब माता पिता से गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर उसने सोचा गुरुजी कुछ नहीं हुए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय निकला, 3 वर्ष बाद फिर 1 महीने फिर नहीं आया। गुरुजी ने पूछा, संत जी ने पूछा कि बेटा अब 1 महीने क्यों नहीं आई? उसने कहा गुरुजी आपके घर में बालक का जन्म हो गया। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अब अपने आप से भी गए। उसने कहा कि महाराज जी आप खुश नहीं हुए, आपकी बात समझ में नहीं आई। जब आपने पहली बार पूछा तो मैंने कहा कि विवाह तय हो गया, तो आपने कहा कि हमसे गई। विवाह हुआ तो आपने कहा कि माता पिता से गई, और आज पुत्र हो गया तो आप कहते हो कि अपने आप से भी गई। ये क्या मतलब है? संत जी ने कहा कि हमने गलत नहीं कहा। जिस दिन आपका विवाह तय हुआ था हमने कहा कि तुम हमसे गई, इसका मतलब तुम्हारी रास्ता अलग हो गई और हमारी रास्ता अलग हो गई। अब तुम्हारा विवाह हो गया तो हमने कहा कि तुम माता पिता से गए, इसका मतलब पहले तुम जितना अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, अब विवाह के बाद तुम्हारे ऊपर दूसरी जिम्मेदारी आ गई। अब उतना ध्यान माता पिता का नहीं रख पाओगे। तुमने कहा कि पुत्र हो गया तो हमने कहा कि अपने आप से गए, क्योंकि आज तक तुम अपने लिए सोचते थे कि मैं ये ले लूं ये ले लूं, लेकिन अब अपने लिए न सोच करके अब ये सोचोगे कि बेटे के लिए कुछ हो जाए। तो उसने कहा करे महाराज जी आप तो संत ठहरे, आप क्या जाने परिवार में कितना प्रेम होता है, ये परिवार के लोग कितना प्रेम करते हैं, ये मुझसे पूछो। संत जी ने कहा अच्छा इतना प्रेम? हाँ महाराज जी आप तो संत ठहरे, आप नहीं जानते। संत जी ने कहा कि समय आएगा तो बताएंगे। धीरे धीरे समय निकला, फिर उसने कहा महाराज जी बताइए ना। महाराज जी ने कहा समय आएगा जब बताएंगे। एक दिन पीछे पड़ गया, महाराज जी आप बताओ बताओ पहले आप। संत जी ने कहा अच्छा आज बता दें? क्या महाराज जी बताओ। तो संत जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुमने प्राणायाम तो सीख लिया ना, योगाभ्यास सीख लिया ना। प्राणायाम में एक चीज होती है कि अंदर ही अंदर श्वास चलती है, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। संत जी ने कहा कि एक काम करो, आज तुम घर जा करके प्राणायाम चढ़ा करके गिर जाना, फिर हम सब संभाल लेंगे। बालक गया, बालक ने भोजन किया और भोजन करने के बाद प्राणायाम चढ़ाया, गिर गया। अंदर ही अंदर श्वास चल रही थी, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। अब परिवार के लोग रोने लगे, परिवार के रोने लगे, अरे इसको क्या हो गया, अभी अच्छा भला था, अभी खाना खाया था, अभी 2 बात भी नहीं की। लोग बोले इनके गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी संत ऐसे समय याद आते हैं। महाराज जी को बुलाया गया। अच्छा महाराज जी की तो पूरी योजना थी। लोगों ने कहा महाराज जी आपके चेला को क्या हो गया, देखो इसको जरा।
संत जी आए, संत जी ने आकर के नवज पकड़ी और संत जी अब थोड़ा सा नाटक करने लगे। योजना तो पूरी थी। संत जी की योजना थी। संत जी ने आकर के नवज पकड़ी। संत जी ने आकर के कहा कि एक कटोरे में दूध लेके आओ। एक कटोरा दूध मंगाया। अच्छा, इसमें शक्कर डालो। शक्कर डाली। अब वो कटोरे का दूध उसके ऊपर 7 बार ऐसे किया और ऐसे मुंह चला रहे जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। 7 बार करने के बाद गुरुजी ने कहा कि एक उपाय है। क्या? कि ये बालक तो बच जाएगा, ये तो जीवित हो जाएगा, लेकिन इस दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा। अब बताओ कौन पिएगा? पिता से कहा। पिता से कहा कि आप पी लो। पिता ने रोते रोते कहा कि हम इसको चाहते तो बहुत, पर इतना नहीं चाहते। मां से कहा कि आप पी लो। मां ने कहा कि महाराज मैं तो पी लेती, पर मेरे मरने के बाद इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। पत्नी से कहा कि बेटा तू पी ले। पत्नी ने कहा कि महाराज ये तो विधि का विधान है, जिसकी आ गई वो चला गया, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वो पड़ा पड़ा सुन रहा था। अब जो मोहल्ले के लोग थे, गांव के लोग थे, अब वो धीरे धीरे खिसकने लगे। उन्होंने सोचा नहीं तो बाबा अब हमें दिखाएगा है? और मना करना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो संत जी ने कहा कि एक काम करें, इस दूध को हम पी लें। लोगों ने कहा रे महाराज, संत तो होते ही परोपकार के लिए महाराज, और आपके तो आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं महाराज, आप पी लो। आपका हर साल गांव में मेला लगवाएंगे, आपकी समाधि बनवा के महाराज, आप तो जीते जी अमर हो जाओगे, मर करके भी अमर। पी लो महाराज। अच्छा, संत जी को तो पता ही थी उससे होना क्या था, कुछ नहीं। संत जी ने उस कटोरे को दूध को लिया और दूध लेकर के जैसे पिया, पी करके उस बालक का हाथ पकड़ा। बालक उठ गया और उठ करके बालक चलने लगा और बालक एक ही बात कहने लगा कि देख लिया परिवार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया परिवार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। ये याद रखिए आप, संतों के चरणों से जुड़ जाओगे तो संत के चरणों से जुड़ने से आपको जो ये कष्ट होता है, कौन सा कष्ट? अरे महाराज क्या बताएं, अब हमारे इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी संतों के चरणों से जुड़ने से। इसलिए बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवार। अमीय मूरि मय चूरन चारु, जैसे हम चूरण की फांकी लेते हैं, चूरन खाते हैं, ऐसी जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, उसको चूर्ण की तरह उसकी फंकी अपने जीवन में लगा दो महाराज। तो जो आपको जो भव के रोग हैं, जो कष्ट हैं, आप इनसे बच जाओगे, आपको फिर ये कष्ट नहीं होंगे। आगे चल करके तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना की है, उसके बाद इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना की है। बंदव प्रथम महीसुर चरना और मोह जनित संशय संहरना। आज कीट पतंगों की वंदना की, कीट पतंगों की वंदना के बाद आज तुलसीदास जी ने अंत में सबकी वंदना की है। किसकी? सबकी। कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी।
जो इस पृथ्वी पर मनुष्य जो नर हैं वो राम जी, जितनी स्त्री हैं, जितनी मादा हैं, वह सब सीता। मैं सबके अंदर सीताराम का दर्शन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो किसी ने पूछा कि बाबा आपने संतों की वंदना की बहुत अच्छा है, गुरु की वंदना की बहुत अच्छा है, ब्राह्मणों की वंदना की यहां तक भी ठीक है, लेकिन अभी ये बताइए आप कीट पतंगों की वंदना कर रहे हो, आखिर क्यों? तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूं कि करन चाहो रघुपति गुण गा, 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 लघुमति मोर चरित अवगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करन चाहूं रघुपति गुणगान, मैं रघुनाथ जी के गुणगान लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। लघुमति मोर चरित अवगाहा, इसलिए मैं सबकी वंदना कर रहा हूं कि ये सब मेरे ऊपर कृपा कर दें, तो मैं राम जी के चरित्रों का लेखन कर सकूं महाराज। इसलिए आज मैं सबकी वंदना कर रहा हूं। और याद रखना आप, ये मैंने भागवत के माध्यम से आप लोगों को पहले भी बताई थी कि हमें जीवन में दुआ सबकी लेनी चाहिए। प्रयास कीजिए कि अपने से जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद सबका लेना चाहिए, क्योंकि जो ताकत दुआ में होती है ना वो दबा में भी नहीं होती महाराज। अच्छा एक बात बताओ, चलो आज जीवन में आराम कौन कौन चाहता है? बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ। अरे शर्मा मत, बता दो कौन कौन चाहता है आराम। एक उपाय बता के जाएंगे आपको आज, यहाँ उपाय बता के जाएंगे, लेकिन बताइए तो सही कौन कौन चाहता है आराम? सब चाहते हैं? तो देखिए एक उपाय करना, आराम की तलब है, ध्यान से सुनिएगा मैया, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। बस राम जी की शरण में आ जाइए और राम राम करना सीख जाओ, जीवन में आनंद हो जाएगा महाराज। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी गाइए भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि हरि बोल।
देखो भाई, एक बात बताएं, भगवान के दरबार में बैठ के चालाक नहीं बनना चाहिए, ये समझ लीजिए। भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ भगवान के दरबार में बैठी हूँ तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब भगवान के हैं। तो मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान फिर पता नहीं कब कैसे कृपा करेंगे। इसलिए सभी मस्ती में, सभी गाइए भाव से हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। मन है जा दीवानो रे राम जी के चरणन में, मन है जा दीवानो रे राम जी के चरणन में। मन है जा दीवानो रे राम जी के चरणन में। मन है जा दीवानो रे राम जी के चरणन में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए भक्तों कथा की ओर आइए, चलते हैं जहां मकर स्नान के लिए माघ मेले में आज सभी संत एकत्रित हुए हैं। सभी संत स्नान करके अपने अपने धाम जा रहे हैं। जब माघ मेला पूर्ण हुआ है, सभी संत जाने लगे। आज इन्हीं संतों में एक संत हैं, उनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज जाने लगे तो भारद्वाज मुनि आए, और भारद्वाज मुनि ने आज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा कि भगवान, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, मेरे मन में कुछ संशय है।
मैं राम का भक्त तो हूं, लेकिन आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं कौन से वाले राम का भजन करूं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि भारद्वाज, राम तो एक है। भारद्वाज मुनि ने कहा कि गुरुदेव बस यही तो समस्या है, क्योंकि मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तो कई राम सुने हैं महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि भारद्वाज बताइए तुमने कौन से राम सुने हैं, पहले आप बता दीजिए। तब भारद्वाज मुनि कहते हैं गुरुदेव मैंने कितने राम सुने हैं कि एक राम ने जगत पसारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप ही कहते हैं कि कड़ कड़ में भगवान व्याप्त हैं। एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। क्योंकि उस राम का कोई रूप नहीं होता। बिन पद चला ही सुनई बिनु काना और कर बिन करम करई विधि नाना। ये महाराज एक नहीं दो राम हो गए। और महाराज मैंने ये दो ही नहीं, मैंने और भी राम सुने हैं। कौन सा? कि एक राम दशरथ का बेटा, एक मैंने जो दशरथ का बेटा है वो भी राम सुना है। और एक राम है घट में बैठा। और महाराज यदि ये दशरथ का बेटा ही राम परम ब्रह्म है, हम मान लें। एक राम अवधेश कुमारा, नारी विरह दुख लय हूं अपारा। महाराज यदि ये राजा दशरथ का बेटा ही राम है, यही परम ब्रह्म है, तो फिर इसने अपनी पत्नी के लिए इतने कष्ट क्यों उठाए? क्योंकि भगवान तो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो जो राम है, क्या उनको ये पता नहीं थी कि सीता उस समय लंका में सगु वृक्ष के नीचे बैठी है? फिर इतने कष्ट क्यों उठाए? यदि राजा दशरथ का राम ही बेटा भगवान है, तो फिर इतने कष्ट क्यों उठाए? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि भारद्वाज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, लेकिन ऐसा ही संशय एक बार सती जी को भी हुआ था कि ऐसे ही संशय की न भवानी महादेव तब का बखानी। ऐसा ही संशय एक बार सती जी को हुआ था। भारद्वाज मुनि ने कहा कि महाराज जब सती जैसे जो जगत जननी है, जगत माता है, जब उनको संशय हो गया महाराज, तो फिर हम क्या चीज है? अच्छा महाराज सती जी को संशय कब हो गया और भोले बाबा ने इनका संशय कैसे दूर किया था, ये बताइए आप जरा। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि भारद्वाज एक बार की बात है, ये त्रेता युग की बात है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बता चुका था कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार सती महारानी और भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास जब कथा सुनने गए, ध्यान से सुनना जो बात कहने जा रहा हूं मैं। जब कथा सुनने गए, जैसे अगस्त ऋषि ने देखा कि आज मेरे भोले बाबा आए कथा सुनने, अगस्त ऋषि ने सोचा कि आज तो मैं धन्य हो गया, आज मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। क्योंकि जिनकी मैं कथा कहता हूं, आज वो परमात्मा स्वयं मेरे पास कथा सुनने आए हैं, और इससे अच्छा मेरा भाग्य कौन सा होगा। तो आज अगस्त ऋषि व्यासपीठ से उतर के आज भोले बाबा का पूजन करने लगे। जब भोले बाबा का पूजन करने लगे तो सती जी के मन में संशय आ गया। सती जी सोच रही है कि ये क्या कथा सुनाएंगे, जब दूसरों का ही पूजन कर रहे हैं, फिर ये क्या कथा सुनाएंगे। सती जी अगस्त ऋषि की भावनाओं को नहीं समझ पाई।
ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमें सामने वाले के भाव समझने चाहिए, विचार समझने चाहिए। आज दोनों बैठ के कथा सुनने, अगस्त ऋषि कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते आज सती जी को कथा से प्रेम नहीं हुआ। याद रखिएगा, जब तक हमें कथा से प्रेम नहीं होगा, जब तक वक्ता के प्रति हमारा आदर नहीं होगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी महाराज। आज भोले बाबा कथा सुन रही है, पार्वती सती जी बैठी हैं, लेकिन कथा नहीं सुन रही है, बस मन में तर्क लगे हुए हैं। आज अगस्त ऋषि ने कथा में राम जी का जन्म कर दिया, राम जी का नामकरण हुआ, विवाह हुआ और राम जी का वनवास हो गया, और वनवास में सीता हरण हो गया। जैसे सीता हरण पे कथा पहुंची, आज अगस्त ऋषि ने कथा ब्राह्म की, जैसी सीता हरण हुआ है, आज भोले बाबा रोने लग गए। भोले बाबा रोने लगे। सती महारानी ने कहा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? सती महारानी ने जब इतना पूछा, भोले बाबा ने कहा कि सती, आज मेरे प्रभु पर कष्ट पड़ रहा है। जब मेरे प्रभु पर कष्ट है तो फिर मैं दुखी तो हूंगा ना। सती महारानी ने कहा कि प्रभु आप पागल हो क्या? सब उसके प्रभु तो आप हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव तो आप हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये राम है ना, ये दशरथ का बेटा है, ये साधारण है, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन जैसी कथा सुन के चले, आज दोनों लोग चले हैं, लेकिन रास्ते में क्या हुआ है कि आज मेरे राम जी ने भोले बाबा को दर्शन दे दिया। जैसे भोले बाबा को दर्शन दिया है, आज भोले बाबा ने तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन सती जी को दर्शन नहीं हुआ। ध्यान देना, देखो भाई, एक ही वक्ता से दोनों ने कथा सुनी, एक साथ बैठ के सुनी, लेकिन एक को राम जी का दर्शन हुआ है और एक को नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सती जी को कथा से प्रेम नहीं था। देखो इस तरह आप समझो, एक बार एक चौराहे पर एक मूर्ति वाले ने 3 मूर्ति रखी थी। तीनों पीतल की मूर्ति थी और तीनों मूर्तियों का वजन 250 ग्राम था, 250 ग्राम। तीनों मूर्ति पीतल की एक चौराहे पर रख दी है और उसने आवाज लगा दी है कि इसमें एक मूर्ति 100 रुपए की है, एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 5 लाख रुपए की है। बताइए 100 रुपए वाली मूर्ति कौन सी है, 500 वाली कौन सी है और 5 लाख वाली कौन सी है? अब लोग बड़े चक्कर में कि जब तीनों ही पीतल की हैं, तीनों का ही वजन बराबर है, 250 ग्राम 250 ग्राम, फिर इतना अंतर कैसे हो सकता है? भाई इतना अंतर नहीं होना चाहिए। अब कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक वहां से संत निकल के जा रहे थे। एक संत जा रहे थे, संत जी ने कहा कि भाई ये भीड़ क्यों लगी है? तो लोगों ने बताया कि महाराज इस मूर्ति बनाने वाले ने 3 मूर्ति बनाई है और ये कह रहा है तीनों पीतल की है और इसमें एक 100 रुपए की है, एक 500 की है, एक 5 लाख रुपए की है। तो महाराज इतना अंतर कैसे हो सकता है? संत जी ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। अच्छा महाराज इसका मतलब आप बता दोगे? संत जी ने कहा कि बिल्कुल बता देंगे। अच्छा महाराज बताइए। संत जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक धागा लेकर के आओ। संत जी ने एक धागा मंगाया। अब जैसे धागा आया, संत जी ने पहली मूर्ति उठाई। अब जैसी पहली मूर्ति उठाई तो क्या देखा है कि इसके कान की आकृति तो बनी हुई है, लेकिन कान में जो छिद्र होता है वह छिद्र नहीं था। संत जी ने धागा डाला, धागा अंदर नहीं गया। संत जी ने कहा कि भैया इसकी कीमत 100 रुपये है। इसका मतलब हम कथा में आकर के बैठे लेकिन कान बंद करके बैठे हैं, तो उनकी तो 100 रुपये ही कीमत है महाराज। संत जी ने दूसरी मूर्ति उठाई। संत जी ने क्या देखा कि कान की आकृति बनी है, कान में छिद्र भी है। अब जैसे संत जी ने धागा डाला तो वह धागा इधर से डाला और इधर बाहर निकल गया।
संत जी ने कहा कि भैया इसकी कीमत 500 रुपए। हाँ ये पहले वाले से ठीक है, कम से कम कान में होके क्रॉस तो हो गई। इसकी कीमत कितनी बोला करो, ये पीछे वाले नहीं बोल रहे। अच्छा 500। संत जी ने कहा कि इसकी कीमत 500 रुपए। अब संत जी ने तीसरी मूर्ति उठाई। जैसी तीसरी मूर्ति ली है तो कान की आकृति बनी है, कान में छिद्र भी है, लेकिन संत जी ने धागा डाला और वो धागा बाहर नहीं निकला। उस धागे का संबंध सीधा पेट से था। वह धागा डाला, वह धागा सीधा पेट की ओर चला गया। इसका मतलब कि जिसने गुरु की बात सुनकर के अपने अंदर उतार ली, जो कथाओं में बैठे हैं उन्होंने इस कथा को अपने अंदर उतार लिया, उनकी कीमत 5 लाख रुपए क्या, उनकी कीमत तो अमूल्य होती है महाराज, उनकी कोई कीमत नहीं होती। आज सती जी को कथा से प्रेम नहीं हुआ। आज राम जी ने धोले बाबा को दर्शन दे दिया। अब सती जी ने कहा कि प्रभु मैं इनकी परीक्षा लूंगी। देखो एक बात ध्यान रखना भैया, माता बहने बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी जीवन में अपने पति की बात पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। अपने पति की बात पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। अपने पति जो कहें उन्हें ब्रह्म वाक्य समझ करके श्रद्धार्य करना चाहिए। पति की बातों पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, कभी गलत मत सोचिए। और अपने पतियों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भैया बता, झूठ बोलते हो नहीं बोलते? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? क्या हुआ? थकान लगी है। कथा बताएं, कहां चल रही थी? बताइए जल्दी से। अच्छा अच्छा क्या बात है। हाँ पतियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ भैया बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए? यहाँ की माता तो बोलती नहीं होंगी, वो तो दूसरी जगह की बात है। नहीं ये नहीं बोलते, वो तो दूसरी जगह की बात है, यहाँ की नहीं बोलती की। आइए, तो आज सती जी ने कहा कि प्रभु मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, भोले बाबा ने बहुत समझाया कि सती आप परीक्षा लेने मत जाओ, मेरी बात मानो। लेकिन सती नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप परीक्षा लेने चलिए। तो सती जी ने कहा कि मैं क्यों के लिए चली जाऊं, आप चलो साथ में, आप साथ चलो, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है। भोले बाबा ने कहा भाई ये कौन सा संबंध है? अच्छा एक बात बताओ, पत्नी बीमार है, पत्नी बीमार है और डॉक्टर कहे
कि इनके ग्लूकोज की बोतल लगानी पड़ेगी, और पत्नी ये कहे नहीं नहीं हम टेबलेट खाएंगे और बोतल हमारे पति के लगा दो, हैं? क्योंकि पति पत्नी सुख दुख के साथी है ना महाराज। भाई ये कौन सी बात मानी जाएगी? भाई जिसको मर्ज है दवाई तो उसी को खानी पड़ेगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि तुम्ही को संशय हुआ है ना, तो परीक्षा तो तुम लीजिए, हमें थोड़ी संशय है। अब परीक्षा लेने जा रही हैं सती जी। अब सती जी ने सोचा कि मैं परीक्षा लेने कैसे जाऊं। याद आ गया कि रामा भाई सीता जी की खोज कर रहे हैं, क्योंकि सीता रड़ हुआ था, सीता की खोज कर रहे हैं। अब मैं सीता का रूप रखूंगी, यदि असली राम होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और ये दशरथ का बेटा साधारण मनुष्य होगा तो अभी दौड़ करके आएगा कि मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई, और परीक्षा हो जाएगी। अब सती जी ने सीता जी का रूप लेकर के आई राम जी से आगे बैठ गई मार्ग में कि राम इधर से आ रहे हैं ढूंढने के लिए। आगे बैठी है लक्ष्मण जी और राम जी, दोनों सीता की खोज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को सीता जी नजर पड़ी, सती जी सीता के रूप में नजर पड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि भाभी मां मिल गई, लेकिन मेरे मन में भ्रम हो रहा है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण एक बात बताओ, क्या कभी जानकी आज तक हमसे आगे चली है? कभी नहीं आगे चली। और याद रखना, पत्नियों को हमेशा पति के पीछे ही चलना चाहिए। ये रामचरित मानस से सीखना चाहिए हमें। सीता जी हमेशा राम जी से पीछे चलती थी, और यहां तक कि राम जी के पद चिन्हों को बचा के चलती थी कि कहीं मेरे पति के पद चिन्हों का अपमान ना हो जाए। लेकिन आज आगे चलें तो कोई टेंशन नहीं, पीछे चलें तो कोई टेंशन नहीं। पति देव के पद चिन्हों पर 1000 बार पैर पड़ जाए कोई टेंशन नहीं महाराज, और यहां तक कि पति देव के ऊपर भी पड़ जाए ना। बोलो राधे राधे। हैं? अब ये बात तो भैया तू बोल, मैं थोड़ी बोलूं। लेकिन राम जी ने कहा कि ठीक है, ये सती जी ये परीक्षा लेने आई हैं, अब हम परीक्षा जरूर देंगे। ध्यान से सुनिएगा कथा को। राम जी पहुंचे सती जी के पास। अब राम जी ने सोचा कि जो दिख रही है ये है नहीं। दिख कौन रही है? सीता दिख रही है, और ये सीता तो है नहीं। अच्छा, मैं इनको सीता कह नहीं सकता क्योंकि सीता नहीं है, और मैं इनको मां कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सीता का रूप लिया है। भाई मैं मां कह नहीं सकता और सीता कह नहीं सकता, फिर अब इन्हें किस नाम से पुकारूं? राम जी ने सोचा कि ये आई परीक्षा लेने, तो परीक्षा लेने वाला अध्यापक और हमें विद्यार्थी, ये गुरु हम शिष्य। और याद रखना, जीवन में 3 लोगों के नाम कभी नहीं लेने चाहिए। ध्यान रखना आप भैया, 3 लोगों के नाम जीवन में कभी नहीं लेने चाहिए। पत्नी को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये आपने देखे ना, ये प्रमाण है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं। ये बूढ़ी बड़ी मैया जितनी बैठी है ना, ये पहले कभी नाम नहीं लेती, अपने बेटे के नाम से ही बुलाती थी। और पतिदेव भी अपनी पत्नी को जब पहले बुलाते थे ना, तो वह भी नाम नहीं लेते थे। दोनों लोग बेटे के नाम से ही बुला करके एक दूसरे को बुला लेते थे बस। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति को कभी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, और शिष्य को कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल देखा है ना, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जाते हैं ना, तो महाराज अपने पति देव को ऐसे बुलाती है ना, आहा, यही पता नहीं चलता कि पति को बुला रही है कि अपने नौकर को बुला रही है महाराज। है?
तो आज भोले बाबा ने परीक्षा लेने भेज दिया। राम जी ने सोचा कि अब इनसे कहेंगे तो जरूर पहचान लिया कि ये तो सती जी है। आज राम जी ने क्या किया कि जोरे पाने प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। आज राम जी कहते हैं, मां मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। बस इतना कहा, सती जी समझ गई कि इन्होंने तो पहचान लिया इन्होंने। लेकिन राम जी ने स्पष्ट भी कर दिया। राम जी ने कहा कि मां ऐसे जंगल में अकेली घूमोगी ना? भोले बाबा कहाँ है? ऐसे ही जंगल में अकेली घूमोगी ना तो आज जैसे हम सीता की खोज कर रहे हैं ऐसी भोले बाबा आपकी भी खोज करेंगे, याद रखना। इतना कह के राम जी निकल गए। सीता जी पछताने लगी, रोने लगी हैं। सती जी ने सोचा कि आज मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, ये मैंने सबसे बड़ा अपराध कर दिया। आज मैं अपने पति की बात मान लेती तो आज मेरा अपमान नहीं होता। क्या करूंगा? मैं लौट के जाऊंगी, पति पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी? सती जी लौट कर के आई हैं। भोले बाबा ने पूछा, सती परीक्षा ले आई क्या? सती जी ने कहा, नहीं प्रभु मैंने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली। एक बात याद रखना, झूठ पति से नहीं बोलना चाहिए। जो अपने पतियों से झूठ बोलती है ना, उनका कभी कल्याण नहीं होता, कभी कल्याण नहीं होता है। अरे कल्याण न होएवा नारी को, याद रखना आप। अरे कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण होएवा नारी को जो पति की बात न माने। हरि हरि बोल। और किसने बात नहीं मानी? किसने बात नहीं मानी? ये मत सोचना महाराज जी ऐसी कह रहे हैं। किसने बात नहीं मानी? सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। और सती ने पति की बात न मानी। राम को जाचन चली सयानी। राम को जाचन चली सयानी। राम को जाचन चली सयानी। ओ काम को जाचन चली सयानी। अब राम की जब परीक्षा लेने गई तो कौन सा रूप रखा? सीता का रूप धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। रूप धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। हो कल्याण होए ना नारी को जो पति की बात न
जाने। बोली शंकर भगवान की जय हो। तुम कर लेकर बेटा। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आज जैसी सती जी आई, बोली बाबा ने कहा कि सती परीक्षा ले आई। सती ने कहा नहीं प्रभु मैं कोई परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। शंकर जी ने कहा फिर कहां गई थी, कहां गई थी फिर? बोली नहीं प्रभु मैं तो प्रणाम करने गई थी। शंकर जी ने कहा कि जब प्रणाम ही करना था तो फिर तुम यहां क्यों नहीं प्रणाम किया, फिर वहां क्यों गई? कि नहीं नहीं प्रभु मैं जा तो रही थी परीक्षा लेने, फिर रास्ते में मैंने सोचा कि मेरे पति जो कह रहे हैं वो झूठ थोड़ा ही होगा। लेकिन भोले बाबा तो समझ गए। भोले बाबा ने जैसे ध्यान लगा के देखा समझ गए। भोले बाबा ने कहा सोचा कि आज सती ने मेरी मां का रूप ले लिया। सीता मेरी मां है, आज इन्होंने मेरी मां का रूप लिया है, मेरी बात नहीं मानी। आज इन्होंने जब मेरी मां का रूप ही ले लिया, अब मैं जीवन में इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आज भोले बाबा ने मन ही मन में इनका त्याग कर दिया। कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, त्याग कर दिया। भोले बाबा ने त्याग करके समाधि लगाई और भगवान के भजन में लीन। याद रखिएगा हमारे जीवन में कभी क्षण ऐसे आते हैं कि बड़ा कष्ट आता है, बड़े दुख आते हैं, लेकिन उस दुख में उस कष्ट में हमें क्या करना है? उस कष्ट में हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए, भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए। सीताराम 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 कहिए और जाई विद राखे राम ताही विद रहिए। आगे सती जी ने क्या लीला की है, क्या हुआ, वो सब सुनेंगे आप कल, क्योंकि आज तो बस महात्मा की कथा ही थी बस। तो कल सती चरित्र और कल हिमाचल नगरी सती जी कैसे जन्म लेके पहुंची हैं, ये सब सुनेंगे आप कल कथा में। अब थोड़े से नियम समझ लें। एक बार फिर मैं आपको अवगत करा दूं कि जिन बहनों ने कलश उठाई है उन्हें रोजाना व्यासपीठ की परिक्रमा लगानी है, वो सब जानते हैं। रोजाना रामायण जी का पूजन होगा, रोजाना
आइए एक बार वृंदावन चले भाव से। अरे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। कल क्या अब आप ही ऐसे बैठे तो फिर क्या सुनाए बताओ। अरे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। श्री हरि। वृंदावन में आयो तेने राधे नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधे नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। हरि हरि बोल।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब कल सुनाएंगे, ठीक है। चलिए सब खड़े हो जाए आरती के लिए। नहीं, कल सुनाएंगे। अब चलो आरती आरती करिए, खड़े हो जाओ सब। गाने में लगा देते हैं, भजन में लगा देते हैं, मोबाइल में लगा देते हैं, मोबाइल में लगा देते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। अरे सुनी बरसाने वारी। चलो अब सब खड़े हो जाओ, चलो सब खड़े हो जाओ। अरे सुनी बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुनी बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी हम गिरधारी, बनवारी गिरधारी। बनवारी हम गिरधारी। बनवारी गिरधारी। सुनी बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। हरि हरि बोल। चलो आरती आरती करो। आरती थाली लीजिए, बीना जी आगे आ जाओ, आरती लीजिए। और हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राज तिजोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि में तो मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत हे सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम
गावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय अरविंदे। हम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।